इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा है जेडी वैंस का विमान। पाकिस्तानी जेट्स ने जेडी वैंस के विमान को एस्कॉर्ट किया है। पूरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान के आसमान पर रोक लगाई गई थी। सिर्फ अमेरिकी विमान ही आसमान में मौजूद था। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर रावलपिंडी उतरे हैं। नूर खान एयरबेस पर उतरा है विटकॉफ का विमान। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है। जेडी वैंस का विमान भी लैंड कर चुका है और अब हर किसी को इंतजार ये है कि किस तरह से ये वार्ता आगे बढ़ती है, किस तरह से ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं ये आगे बढ़ती हैं। क्या बहुत लंबी चलेगी ये बातचीत या जल्दी ही कोई समाधान निकालने की कोशिश होगी? डोनाल्ड ट्रंप को जितना दुनिया जानती है उसके मुताबिक वो बहुत जल्द चाहेंगे कि कोई नतीजा निकल कर आए शांति वार्ता से। हालांकि जितना बड़े डेलीगेशन के साथ ईरान यहां पर पहुंचा है, लगता है कि ईरान एक लंबी बातचीत के लिए तैयार है। वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करना चाहेगा अमेरिका के साथ। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस बात पर टिकी हैं कि क्या होता है इस्लामाबाद में। एक और बड़ी खबर शांति वार्ता से जुड़ी, एक और जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये कि वार्ता से पहले शहबाज से मिलेंगे जेडी वैंस। पहले अमेरिकी डेलीगेशन शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा, फिर अब्बास अरागची भी शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बातचीत से पहले दोनों डेलीगेशन की मुलाकात होगी। तो देखिए, पहले शहबाज शरीफ से यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की, यानी दोनों तरफ से अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी भी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से, और जेडी वैंस की भी मुलाकात होगी और उसके बाद ये बातचीत आगे चलेगी। हालांकि अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि बिल्कुल शुरुआत में शहबाज शरीफ के जरिए बातचीत होगी या फिर आमने सामने भी बातचीत होगी, क्योंकि इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि आमने सामने बातचीत होगी दोनों डेलीगेशंस की। शहबाज शरीफ से पहले दोनों मुलाकात करेंगे, बातचीत से पहले दोनों डेलीगेशन की मुलाकात भी होगी और उसके बाद ये बातचीत शुरू होगी शांति वार्ता से पहले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो जानना बहुत जरूरी है। वार्ता के लिए अच्छी टीम भेजी है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा हमने। ईरान पहले ही जंग हार चुका है, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान के नेवी, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके हैं, जो वो लगातार तीसरे दिन से ही कहते आ रहे हैं। ईरान के बड़े नेता और अधिकारी मारे जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और जो जिंदा हैं, जो मौजूद हैं, वो इसलिए मौजूद हैं ताकि वो अमेरिका के साथ बातचीत कर सकें। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, वो कह रहे हैं कि देखिए एक अच्छी टीम हमने भेजी है, जेडी वैंस इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों जेडी वैंस को जो कमान दी गई है उसकी अहमियत ज्यादा है, इसकी वजह क्या है पहले समझिए, जो पहले भी मैं जिक्र कर रही थी। पहली वजह यह है कि जेडी वैंस ने खुद ट्रंप के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि वो चाहेंगे कि वो लीड करें इस बातचीत को। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ईरान भी जेडी वैंस को शामिल करना चाहता था, यानी ईरान भी एक सकारात्मक रुख रखता था जेडी वैंस के प्रति। तीसरी बड़ी वजह यह है कि कुशनर और विटकॉफ के साथ 2 वार्ताएं पहले हो चुकी थी ईरान की और वो विफल रही थी। इस वजह से भी जेडी वैंस को शामिल किया गया है। जेडी वैंस उन चेहरों में से भी हैं अमेरिका में, अमेरिकी सरकार में, जो युद्ध के पक्ष में नहीं थे। चौथी और सबसे बड़ी वजह, कुशनर विटकॉफ पर धोखेबाजी का आरोप ईरान लगा चुका है। पांचवी वजह यह कि ईरान मानता है कि वैंस खुद जंग नहीं चाहते थे। छठी बड़ी वजह यह है कि उपराष्ट्रपति होने की वजह से फैसला लेने में वो सक्षम हैं, यानी वो अहम चेहरा हैं डोनाल्ड ट्रंप सरकार का, और इस वजह से उनका यहां होना इस वार्ता को और ज्यादा अहमियत देता है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मनीष का, क्योंकि उसके बाद में आरजू काजमी और हमारे साथ जो यहाँ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मनीष, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये, और सबसे बड़ा रोड़ा इस शांति वार्ता की रास्ता में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख है लेबनान को लेकर। क्या कुछ वहां चर्चा है, क्योंकि कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है वार्ता के दौरान वो रोक सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि वो सीज फायर भी किसी तरह से उसके लिए अग्री हो सकते हैं, क्योंकि बातचीत भी होने वाली है। तो क्या होने वाला है इजराइल का रुख? बिल्कुल सुमेरा, आपने सही कहा। देखिए, इस्लामाबाद में होने वाली ईरान और अमेरिका की बातचीत में इजराइल मौजूद नहीं रहकर भी मौजूद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो डेलीगेशन है अमेरिकी डेलीगेशन, और उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर हैं जो खुद भी यहूदी हैं, और इसके अलावा स्टीव विटकॉफ, इन दोनों को कहा जाता है कि ये बहुत ही कट्टर इजरायली समर्थक हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में अमेरिकी डेलीगेशन जब बातचीत कर रहा होगा तो एक एक बातचीत के एक एक शब्द, एक एक सेकंड की जानकारी इजराइल को रहेगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। इजराइल तो यही चाहेगा कि ये बातचीत फेल हो जाए और जो लड़ाई 40 दिन तक चली थी फिर आगे भी वो लड़ाई चले।
इस वक्त भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में ये लड़ाई अभी रुकी हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति में इजराइल की तरफ से कोशिश होगी कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के माध्यम से लगातार प्रवोक किया जाए। सबसे बड़ी बात है जेडी वेंस, जिसके बारे में आपने भी बताया कि वो उन मागा समर्थकों को रिप्रेजेंट करते हैं जो चाहता है कि अमेरिका लंबी युद्ध में ना फंसे, लेकिन जेडी वेंस के पास इतना समय नहीं है कि वो कई मीटिंग में हिस्सा ले सके। मनीष, लेबनान को लेकर क्या रुख हो है अब नेतन्याहू का और इजराइल का, वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये एक प्री कंडीशन था ईरान की तरफ से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी से ठीक 1-1.5 घंटे पहले इजरायली एयरफोर्स की तरफ से लेबनान के कुछ इलाके पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो आप समझिए कि जिस वक्त दोनों डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, उस वक्त भी इजराइल की तरफ से स्ट्राइक चल रही है। यानी तो अपना रुख बदलने के लिए जमीन पर कुछ नहीं बदला है, जमीन पर बड़े हमले नहीं हो रहे हैं, बदल नहीं रहा है रुख, यानी अपने रुख को लेकर नेतन्याहू कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसका क्या असर होगा डेलीगेशन पर और बातचीत पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजू काजमी पाकिस्तान से जुड़ी हैं। आरजू, सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो अब बताई जा रही है वो ये कि पहले शहबाज शरीफ से दोनों तरफ से नेता मिलेंगे, यानी जेडी वांस भी मुलाकात करेंगे और अब्बास अरागची भी मुलाकात करेंगे। क्या जानकारी आपको मिल रही है? आमने सामने की बातचीत कब होगी? आमने सामने बातचीत होगी या नहीं? किस तरह से बातचीत आगे बढ़ने वाली है? देखिए, अभी तक जो बताया जा रहा है वो तो यही है कि जेडी वेंस और उनकी टीम अभी नहीं पहुंची है और कुछ देर में शायद पहुंच जाएंगे। ईरान का डेलीगेशन कल रात को आ चुका है और उसके लिए जो है पूरी तरीके से तैयारी तो कर दी गई है। साथ ही साथ ईरान ने ये भी कहा है कि जो उन्होंने कंडीशंस रखी थी, यानी जो पहले ही वो भिजवा चुके हैं कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप को, उनके ऊपर ही बात होगी और वो किसी तरीके से भी अपना कोई पॉइंट भी जो है उसको छोड़ देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद आमने सामने मीटिंग ना हो, किसी किस्म का कोई फोटो सेशन या कुछ नहीं होगा, अलग रूम्स में बैठेंगे, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन कहाँ तक ये बात सही है, ये तो जिस वक्त मीटिंग स्टार्ट होगी तभी पता लगेगा। मीडिया के लिए अलग एक जगह पर जो है मीडिया हाउस या मीडिया सेंटर बना दिया गया है, जहाँ पर ईरान का मीडिया भी होगा, अमेरिकन मीडिया भी होगा और पाकिस्तान का मीडिया भी वहाँ पर से ही जो है वो तमाम न्यूज़ आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। तो अभी इंतज़ार हो रहा है कि जो पूरी तरीके से अमेरिकन टीम है वो पहुँच जाए और पता लगे कि कौन कौन आया है, उसके बाद ही ये जो डायलॉग्स हैं वो स्टार्ट होंगे। लेकिन पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना है कि दोनों को एक जगह पर जो है वो उन्होंने बिठा दिया है या बिठा देंगे और उससे ज्यादा नहीं। और क्या अभी पाकिस्तान के हाथ में नहीं है फैसला, जाहिर सी बात है आरजू, लेकिन क्या अभी कोई एक टाइमलाइन है कि किस वक्त तक उम्मीद की जा रही है कि बातचीत शुरू हो सकती है? देखिए, जैसे ही अमेरिकन डेलीगेशन पूरी तरह से सारे लोग पहुंच जाएंगे, बताया यही जा रहा है कि फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हो सकता है 2-3 घंटे और लगें, क्योंकि अभी तक अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आया नहीं है। जेडी वैंस भी अभी नहीं पहुंचे हैं और जब ये लोग आ जाएंगे उसके बाद कहा तो ये जा रहा है कि फौरी तौर पे शुरू कर दिया जाएगा। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग भी, लेकिन मुझे इस वक्त लगता है यहाँ पे जैसे इस वक्त 10:30 के करीब टाइम हो रहा है, तो 2-3 घंटे तो लगेंगे इनको, शायद 12, 12:30 या 1 बजे तक आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कोई बातचीत की शुरुआत हो। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या होने वाला है, क्या रुख होगा। अभी फिलहाल दोनों तरफ से बहुत सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है। क्या यही बातचीत के दौरान रहने वाला है? तो फिर क्या कोई नतीजा नहीं निकलेगा?